अस्सलामुअलैकुम माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपको अपने चैनल कंप्यूटिंग नॉलेज में खुशामदीद कहता हूं और आज के लेक्चर नंबर 6 में हम ये टॉपिक कवर करेंगे जिसमें सी आउट ऑब्जेक्ट होगा, एंड लाइन मैनिपुलेटर और सी आई एन ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। Please like my videos and subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. सी आउट ऑब्जेक्ट, हम C++ में सी आउट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट और इसको हम आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर मैंने कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना हो या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना हो तो मुझे सी आउट ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ओ स्ट्रीम। ये ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसमें क्लासेस होती हैं और ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्लास का नाम है ओ स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट का नाम है जी सी आउट। और इट इज डिफाइंड इन आईओस्ट्रीम हेडर फाइल। ये आईओस्ट्रीम हेडर फाइल में डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सी आउट को अपने प्रोग्राम में यूज करता हूं तो उसके लिए मुझे हेडर फाइल आईओस्ट्रीम का इंक्लूड करना लाजम है। अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा तो मुझे वो एरर देगा, क्योंकि आईओस्ट्रीम ही सी आउट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। द सिंटैक्स ऑफ सी आउट इज, ये सिंटैक्स का मतलब होता है कि हम इसको प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं, इसके लिखने का तरीका क्या है। तो हम प्रोग्राम में हम यूज करते हैं सी आउट यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लेस देन साइन यूज करते हैं जिसको हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, या फिर हम पुट टू ऑपरेटर भी कहते हैं। ये इंसर्शन ऑपरेटर और पुट टू ऑपरेटर कहते हैं। इसके बाद हम आइटम 1 लिखते हैं। यहाँ पे हम कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं और कोई कांस्टेंट वैल्यू भी लिख सकते हैं और कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। इसके साथ हम इसी को कंटिन्यू करते हुए हम फिर इंसर्शन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है। अगर आप यूज करना चाहें, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहें, आइटम 2 यूज करेंगे, सो ऑन हम आइटम n तक हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सी आउट क्या था? सी आउट हमारा स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। ये लेस देन जो सिंबल हमने डाले हुए इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर और पुट टू ऑपरेटर कहते हैं। और आइटम जो मैंने लिखा हुआ आइटम 1 आइटम 2, ये कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट हो सकता है और कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है। CIN ऑब्जेक्ट जो कि हम यूज करते हैं इसके, द CIN स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट। ये कंसोल इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, अगर हम उसमें उस वक्त इसकी आउटपुट लेना चाहते हैं, हम उस वक्त यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो हम CIN ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, CIN ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। और ये क्लास आई स्ट्रीम से बिलोंग करता है। सी आउट ओ स्ट्रीम से बिलोंग करता है और ये आई स्ट्रीम से बिलोंग करता है और दोनों की हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं CIN ऑब्जेक्ट को अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे आईओ स्ट्रीम का इंक्लूड करना लाजम होगा। सिंटैक्स ऑफ CIN क्या होता है? हम लिखते हैं CIN लिखते हैं ग्रेटर देन सिंबल, ग्रेटर देन वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 सो ऑन वेरिएबल। CIN लिखने के बाद ग्रेटर देन एक वेरिएबल तो मस्ट आप लेंगे। इसके बाद बाकी वेरिएबल जो होते हैं वो ऑप्शनल आप पे डिपेंड करते हैं कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? CIN क्या चीज है? ये इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है हमारा
और ग्रेटर देन सिंबल्स को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं, और या फिर हम गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी कह सकते हैं। और जो वेरिएबल ये क्या हो सकते हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और सो ऑन वेरिएबल n, ये एक वैलिड वेरिएबल नेम्स है जो कि C++ में हम वैलिड वेरिएबल नेम्स यूज करते हैं। C++ मैनिपुलेटर्स में हम यूज करते हैं एंड लाइन यूज करते हैं, सेट w यूज करते हैं, सेट प्रिसियन यूज करते हैं और सेट f यूज करते हैं। मैनिपुलेटर्स एक्चुअली किस लिए यूज किए जाते हैं? मैनिपुलेटर्स आर यूज्ड टू चेंजिंग फॉर्मेटिंग parameters on stream and to insert or extract certain special characters, जैसे कि the end line manipulator. The end line stands for end of line. It has the same functionality as /n. जैसा कि हम /n में यूज करते हैं, वो सेम पर्पस के लिए और सेम वर्किंग हम एंड लाइन से ले सकते हैं। एंड लाइन क्या करता है, हमारे कर्सर को वो न्यू लाइन में शिफ्ट कर देता है। तो आइए हम प्रोग्राम करते हैं इसमें। प्रोग्राम नंबर 6A, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू आउटपुट योर नेम। आपने क्या करना, अपना आउटपुट पे नेम शो करना है, रोल नंबर शो करना है, सेशन शो करना है और एन यूनिवर्सिटी नेम शो करना है इन अ सेपरेट लाइन। और इसमें क्या कंडीशन है, यूजिंग अ सिंगल आउटपुट स्टेटमेंट। आपने एक ही स्टेटमेंट को यूज करते हुए आपने इसको डिस्प्ले करना है। नोट, cout मस्ट बी यूज्ड वंस। तो आइए हम प्रोग्राम लिखते हैं इसके लिए, और इसको जितने में हमने इनपुट नहीं लेनी, हमने ये सारे cout के थ्रू हमने डिस्प्ले करने हैं। यानी कि इस प्रोग्राम में यूज होगा cout का और एंड लाइन का। मैं यहां पे लिखता हूं cout नेम। नेम मैंने लिखा जी कंप्यूटिंग नॉलेज। कंप्यूटिंग नॉलेज मैंने नेम लिखा। cout रोल नंबर मैंने लिखा जी K1024। cout, इसके बाद मुझे सेशन चाहिए। सेशन है जी मेरा AY 2019 20 और यू कैन से 2021 सेमेस्टर 1। इसके बाद यूनिवर्सिटी है जी स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी। जी, अब इसको मैं रन करता हूं। रन करने के लिए हम यूज करेंगे एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। वो देखिए कंप्यूटिंग नॉलेज, रोल नंबर, सेशन और यूनिवर्सिटी एक ही लाइन में वो डिस्प्ले कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे डिफरेंट लाइन में डिस्प्ले करना है। इसको क्या करना है, यानी कि कंप्यूटिंग नॉलेज एक लाइन में और रोल नंबर को नेक्स्ट लाइन में हमने डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है एंड लाइन मैनिपुलेटर, तो हम लास्ट में इसके एंड लाइन यूज करेंगे। यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा cout एंड लाइन। यहाँ पे मैंने cout एंड लाइन लिखा, एग्जीक्यूट करता हूं, कंपाइल एंड रन किया। अब देखिए उसने कंप्यूटिंग नॉलेज के बाद कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे ले गया है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले गया। तो इसने एक को किया, क्योंकि हमने एक को लिखा था तो इसने एक को कर दिया जी।
ठीक है। अब अगर हमने सबको लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी, इसके बाद मुझे एंड लाइन करनी है, यहाँ पे मैं क्या कंट्रोल वी लिख देता हूं। इसके बाद मुझे एंड लाइन करनी है, कंट्रोल वी करना है, और इसके बाद मुझे एंड लाइन नहीं करनी क्योंकि ये लास्ट लाइन है। इसके बाद मुझे कर्सर को नेक्स्ट में शिफ्ट नहीं करना, तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा। सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा तो मुझे एरर देगा ये। एग्जीक्यूट करता हूं, कंपाइल और रन करता हूं, तो ये देखिए हर किसी को वो सेपरेट सेपरेट लाइन में वो शो करेगा। कंप्यूटिंग नॉलेज नेम, ये रोल नंबर मैंने लिखा, ये सेशन लिखा, और ये यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया हुआ, मैंने दोबारा फिर यहां पे सी आउट को यूज किया हुआ, ठीक है। तो मैं इस सी आउट की वाले इस सी आउट की जगह मैं इस वाले सी आउट को भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेमीकोलन को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो मैंने एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं करना, मैंने उसी स्टेटमेंट को प्रीवियस स्टेटमेंट को ही कंटिन्यू करना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पे सेमीकोलन को मैंने रिमूव किया, ठीक है। सी आउट को भी मैंने रिमूव किया, और ये इंसर्शन ऑपरेटर को मैंने एज इट इज कंटिन्यू रखा, और मैंने एंड लाइन इसके साथ लिख दिया। अब इससे क्या होगा देखते हैं। वो सेम आउटपुट शो करेगा, देखा उसने सेम आउटपुट शो की, लेकिन इससे क्या हुआ, मेरा सी आउट एक को मैंने खत्म कर दिया जी। इसी तरीके से सब सी आउट को मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा, ठीक है, जो मैंने एंड लाइन के साथ यूज किए हुए। इस वाले सी आउट को भी मैं खत्म कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं। याद रखिए अगर आपने सेमीकोलन रिमूव नहीं करेंगे तो वो एरर देगा, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब होता है कि एंड ऑफ स्टेटमेंट, आपने ये स्टेटमेंट एंड कर दी है, तो ये आप खाली ये यूज नहीं कर सकते। इंसर्शन ऑपरेटर और एंड लाइन जब मैं इसमें मैं यूज करूंगा तो मुझे एरर देगा जी। मैं आपको शो करवाता हूं, कंपाइल एंड रन किया तो मुझे एरर दिया। किस वजह से उसने दिया, उसने ये देखा, उसने लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर इंसर्शन ऑफ टोकन। तो इसका मतलब ये हमने सेमीकोलन यहाँ पे लगाया हुआ, इसको हम खत्म करेंगे। अब देखते हैं, कंपाइल एंड रन किया, तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ा, आउटपुट सेम शो कर रहा है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन ये था राइट अ प्रोग्राम इन सीपीपी टू आउटपुट योर नेम रोल नंबर सेशन, ये हमने डिस्प्ले कर दिया। ये लिखा सी आउट मस्ट बी यूज्ड इन वंस, सी आउट को हमने सिर्फ एक ही बार यूज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जबकि सी आउट मैंने 4 सी आउट यूज किए हुए, तो मैं क्या करूं फिर, इस सी आउट को खत्म कर दूं और यहां से सेमीकोलन को रिमूव कर देता हूं, इस सी आउट को भी खत्म कर देता हूं, और यहां से सेमीकोलन को भी रिमूव कर देता हूं, यहां से सेमीकोलन को भी रिमूव कर देता हूं, और ये सी आउट मैंने सी आउट खत्म कर। अब ये देखिए एक ही सी आउट मैंने यूज किया, इसके थ्रू मैंने कंप्यूटिंग नॉलेज शो किया, फिर उसी को एंड लाइन किया, मैंने स्टेटमेंट एंड नहीं की, एंड मैं लास्ट में कर रहा हूं। फिर मैंने रोल नंबर शो किया, मैंने सेशन लिखा, और मैंने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा। तो इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। तो देखिए वो सेम ही आउटपुट शो कर रहा है। ओके, तो यस स्टूडेंट, आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा जरूर। जी हमने ये प्रोग्राम कर लिया, एक ही बार हमने सी आउट यूज किया, आपने देख भी लिया।
और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें प्रोग्राम कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द मार्क्स obtained इन ICT, मैथ एंड फिजिक्स मॉड्यूल। ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है जी, ICT, मैथ और फिजिक्स के। और आपने क्या करना है, इसको टोटल करना है और उनके एवरेज मार्क्स निकालने हैं एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। आपने डिस्प्ले स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। और ईच मॉड्यूल हैज अ मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स, मैक्सिमम 100 मार्क्स है। तो इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। तो आइए हम प्रोग्राम लिखते हैं जिसको मैं इसको खत्म कर देता हूं। तीन सब्जेक्ट के मैंने वेरिएबल लेने, मैंने ले ICT ले लिया, मैथ ले लिया और फिजिक्स ले लिया। इसके बाद मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है, जिसके लिए मुझे कहना है एंटर द मार्क्स, एंटर द मार्क्स ऑफ ICT। ये मैंने मैसेज डिस्प्ले किया, सेमीकोलन लगा दिया ताकि स्टेटमेंट को एंड कर दिया। और अब मैं CN यूज करने लगा हूं, जो कि इनपुट, जो कि मैंने आपको बताया कि ये कंसोल इनपुट के लिए यूज करते हैं। ये हम यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। और इसको मैं एक वेरिएबल दूंगा, वेरिएबल मैंने ICT दिया है यहाँ पे कि ICT में ये वैल्यू को स्टोर कर दें। इसी तरीके से मैं फिर Cout यूज करता हूं, एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ। मैंने मैथ के मार्क्स पूछ लिए, सेमीकोलन एंटर कर दिया और CN में मैंने मैथ वेरिएबल ले लिया। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, Ctrl+C Ctrl+V से। यहां पे मैं क्या लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं जी थर्ड वेरिएबल मेरा फिजिक्स है, मैंने फिजिक्स लिख लिया। ICT मार्क्स, मैथ के मार्क्स और फिजिक्स के मार्क्स यहां पे मैंने एंटर कर दिए। अब मुझे टोटल करना है। मैं करता हूं टोटल इक्वल टू ICT को टोटल करें प्लस फिजिक्स का टोटल ले प्लस मैथ का ले लें। आप ये आगे इसके वेरिएबल जहां मर्जी लिख लें, क्योंकि मैथ में वो क्या कर देगा, इसको वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर देगा। और फिजिक्स, ये मैंने टोटल निकाल लिया इनका। ठीक है, ICT वेरिएबल ICT था, मैथ था और फिजिक्स था। यहां पे मुझे टोटल मिल जाएगा। अगर मैंने इतना रन करके देखना हो Cout, तो मेरे पास क्या आ चुका, अभी तक टोटल आ चुका है। टोटल मार्क्स इक्वल टू, किसमें पड़े हुए टोटल मार्क्स, इसी Cout को यूज करना, इसलिए मैंने इंसर्शन ऑपरेटर लगा दिया और यहां पे मैं टोटल लिखूंगा और मैं एंड लाइन कर देता हूं। इसको रन करता हूं मैं, कंपाइल एंड रन। यहां पे एरर दे रहा है मुझे, क्या एरर दे रहा है, कहता है एरर टोटल वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। कहता है टोटल यहां पे डिक्लेयर नहीं किया। तो मुझे क्या करना है, यहां पे कॉमा से, कॉमे का मतलब होता है मैंने इसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करना है। और पीछे कौन सी स्टेटमेंट मैंने दी हुई है, मैंने इंटीजर यूज किया हुआ, डेटा टाइप यूज किया हुआ है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ इसी को मैंने टोटल कह दिया जी। ठीक है, और मुझे एवरेज भी कैलकुलेट करनी है। एवरेज के लिए मैं फ्लोट ले लेता हूँ, फ्लोट AVG। तो अब मैं रन करके देखता हूँ, कंपाइल एंड रन किया। एंटर द मार्क्स ऑफ ICT, मैंने 50 एंटर कर दिए, मैथ के मैंने 60 एंटर कर दिए, इसके मैंने 70 एंटर कर दिए, टोटल उसने 180 दे दिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एवरेज निकालनी है इनकी। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए मैं यहाँ पे एवरेज इक्वल टू, मैं टोटल को लिख लेता हूँ, टोटल डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा भी कर सकता हूँ, या फिर मैं ICT प्लस मैथ प्लस फिजिक्स, इसका टोटल करूं, डिवाइडेड बाय 3 कर दूं।
आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं, आप सेपरेट भी यूज कर सकते हैं, आप टोटल को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है, कंट्रोल सी, पहले मुझे टोटल मार्क्स शो करने, फिर मुझे इसकी एवरेज शो करनी है। यहाँ पे कंट्रोल वी, टोटल मार्क्स की जगह मैं एवरेज मार्क्स लिख देता हूँ। एवरेज मार्क्स किस में पड़े हुए हैं, अगर मैं टोटल ही रहने लिख के रन कर देता हूँ तो मुझे एरर देगा या नहीं एरर देगा, गेस करें। नहीं, मुझे एरर नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकल एरर आ जाता है। मैं आपको दोबारा शो करता हूँ, मैं रन करता हूँ। ठीक है, मैंने रन किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल की वैल्यू को एवरेज की वैल्यू, या मैंने मैसेज में एवरेज शो कर दिया, जबकि वेरिएबल मैंने टोटल ही यूज किया। तो इसमें देखते क्या करते हैं, कंपाइल एंड रन करता हूँ। आईसीटी मार्क्स, आईसीटी के मैं 50 मार्क्स एंटर करता हूँ, 60 मार्क्स एंटर करता हूँ और 70 मार्क्स एंटर करता हूँ। तो वो देखिए 180 180 शो कर रहा है, टोटल मार्क्स 180 जो कि वो करेक्ट शो कर रहा है। एवरेज मार्क्स भी उसने 180 ही शो कर दिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे मैं वेरिएबल एवरेज यूज करता हूँ। तो ये लॉजिकल एरर था, एवीजी मैंने नाम लिखा, एवीजी लिखा हो तो एवीजी यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये एवीजी सेम वेरिएबल होना चाहिए जिसमें मैंने एवरेज स्टोर की हुई है। तो रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन कर दिया। फिफ्टी सिक्स, 74, 84, तो इसने टोटल मार्क्स 214 कह दिया, एवरेज मार्क्स 71 कह दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, मैंने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर किए, उनका टोटल निकाला और उनकी एवरेज निकाली। तो आइए हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो ये मैंने प्रोग्राम आपको लिख के दिखा दिया। सबसे पहले लाइन में जो मैंने लिखी हुई है इंट, जो कि डेटा टाइप्स होती है, और वेरिएबल के नाम मैंने आईसीटी मैथ और फिजिक्स लिखा हुआ। यहाँ पे मेमोरी में वेरिएबल बनेंगे, वेरिएबल क्रिएट किए जाएंगे विद द नेम ऑफ आईसीटी मैथ एंड फिजिक्स और टोटल के नाम से। इस लाइन की एग्जीक्यूशन पे जो मैंने हाईलाइट की हुई है। नेक्स्ट लाइन में मैं फ्लोट ले लेता हूँ, एवरेज। ये भी एक वेरिएबल डिफाइन करेगा जिसकी डेटा टाइप फ्लोट होगी। और उससे नेक्स्ट लाइन पे जब हम सी आउट एंटर द मार्क्स ऑफ आईसीटी करेंगे तो हमें आउटपुट स्क्रीन पे इस लाइन की वजह से हमें आउटपुट स्क्रीन शो करता है, जो वहां पे लिखा आता है कि एंटर द मार्क्स ऑफ आईसीटी। ठीक है, ये डिस्प्ले करने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा जो कि CIN इनपुट लेगा। ठीक है, यहां मैंने इनपुट सपोज मैंने 50 मार्क्स एंटर कर दिए और वो 50 मार्क्स आईसीटी वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैंने एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ कह दिया। ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, और जो जिसके थ्रू वैल्यू स्टोर होती है वो CIN स्टेटमेंट के थ्रू वैल्यू वेरिएबल में स्टोर की जा रही है। CIN मैथ मैंने लिखा, तो ये सपोज मैंने मैथ के मार्क्स स्टोर कर दिए मैथ के वेरिएबल में। फिर इसके बाद ये मैंने मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स, ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। और मार्क्स वो कहां पे पूछेगा हमसे, जब हम CIN स्टेटमेंट को यूज करेंगे। अब मैं CIN स्टेटमेंट पे हूं, तो इसलिए वो हम यूजर वो इनपुट देगा और वो स्टोर कर देगा फिजिक्स वाले वेरिएबल में। अब हम टोटल यूज करेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा राइट साइड पहले सॉल्व की जाती है। राइट साइड पे एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक कांस्टेंट भी हो सकता है और एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। और यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज किया गया जो कि टोटल इक्वल टू आईसीटी प्लस मैथ और फिजिक्स। आईसीटी की जगह आईसीटी की जगह आईसीटी के मार्क्स लिखेगा, फिर मैथ के मार्क्स लिखेगा और फिजिक्स के मार्क्स लिखेगा, सबका टोटल करेगा। और फिर टोटल क्या वैल्यू आ जाएगी 180, और ये 180 अब ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, कांस्टेंट नंबर आ गया, और ये किस में स्टोर कर दिया जाएगा, ये टोटल वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा जी। ये टोटल वेरिएबल में स्टोर हो गया 180। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में नेक्स्ट लाइन में
हमारी एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, हम एवरेज ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम सम ले रहे हैं और डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं, जो कि सम हमारे पास 180 आ चुका है और 180 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, और ये 60 भी स्टोर कर दिया जाएगा एवरेज वेरिएबल में। इसके बाद मैंने सी आउट स्टेटमेंट यूज किया, और सी आउट स्टेटमेंट आपको मैंने बताया हुआ है कि वो डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो डिस्प्ले क्या करेगा, टोटल मार्क्स, यहाँ पे टोटल मार्क्स कहाँ से लेगा, वेरिएबल का नाम कौन सा है, टोटल मैंने यूज किया हुआ ना, टोटल मार्क्स इक्वल टू ये एज इट इज शो कर देगा। और जब मैं टोटल यहाँ से क्या करेगा, टोटल वो वेरिएबल से वैल्यू को फेच करेगा, उसने वैल्यू को फेच किया और डिस्प्ले कर दिया आउटपुट स्क्रीन पे, और इसके बाद एवरेज मार्क्स हम शो कर देते हैं। तो एवरेज मार्क्स इक्वल टू एवरेज करेंगे, वो एवरेज मार्क्स से वो हमारे डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है। तो स्टूडेंट ये था मेरा लेक्चर आज का। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको मैं हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।